देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट तो सीधा यहीं पे बन जाएगा, 3 पावर है, ठीक है, ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, ओके। 2 लिया है, 3 लेके कर दिए, तो पहले पावर तो सीधा ऐड हो जाएगा। P1 3 है लेंस, इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ निकालना है कॉम्बिनेशन का, तो पहले पावर निकाल लो। 10 प्लस माइनस 5 प्लस 20 प्लस 25 डायोप्टर, यानी 25 मीटर इनवर्स। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, पावर। f इक्वल टू हो गया 1/25 मीटर इनवर्स, तो कितना हो जाएगा 100/25 मीटर इनवर्स है, तो सेंटीमीटर में बदलना थी, यानी 4 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर हो गया फोकल लेंथ। तो जब 4 सेंटीमीटर हो गया, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो, लोकेशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट एट 4 सेंटीमीटर, मतलब इंफिनिटी, फोकस पे है, तो कहां हो जाएगा इंफिनिटी। मतलब अगर 4 सेंटीमीटर से रे, ये कॉम्बिनेशन से रे आ रहा है, तो वो इंफिनिटी पे जाएगा, ठीक है। डज आंसर ऑफ 2 डिपेंड्स ऑन साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, नो। मतलब फोकल लेंथ तो कॉम्बिनेशन का बन ही गया, चाहे कोई भी लेंस में, आप पता है आपको, लेंस में मान लो अगर इधर 15 रखें तो इधर 30 पे बना, तो इधर 15 रखेंगे तो उधर 30 पे बनेगा, साइड मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो डज आंसर ऑफ 2, नो। फोकल लेंथ 4 बन गया, तो 4 इधर रखेंगे तो उधर इंफिनिटी, उधर रखेंगे तो इधर इंफिनिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट, if power of third lens is minus 5d, how will combination behave, ठीक है। तो यानी अगर -5d है, तो p का वैल्यू कितना होगा 0, यानी 1/f, यानी f टेंडिंग टू क्या होगा इंफिनिटी, उसका फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब उस कॉम्बिनेशन में, फॉर दैट कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन थर्ड क्वेश्चन के लिए फोकल लेंथ है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया कि ये कॉम्बिनेशन है, यहां है कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल बीम गया है तो पैरेलल आगे निकल जाएगा इंफिनिटी पे, जबकि यहां लेंस है, 3 लेंस है, देखो 10 -5 यानी, अच्छा 10 -5 है, ठीक है। यानी उसको अगर डायग्राम बनाए तो इस टाइप से बना सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन है। -5, कौन पहले है कौन बाद में है मायने नहीं रख रहा है, कौन पहले है कौन बाद में है मायने नहीं रख रहा है। 1/f1, 1/f2, 1/f3, तो f3 को पहले रख दो, f2 को बाद में रख दो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन और सीधा निकल जाएगा। क्या है स्टेटमेंट, हाँ, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक स्लैब की तरह बिहेव करेगा, इट एक्ट्स एज अ स्लैब। स्लैब एक स्लैब की तरह बिहेव करेगा, स्लैब में रह गया तो सीधा निकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, चलो इसको बनाते हैं। देखो पहले फर्स्ट मेथड, तो ठीक है, पैरेलल बीम है, 20 है तो 20 पे बना, कोई दिक्कत। ये है 60, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 40 हो गया।
जब 40 ये हो गया तो ये तो 2f के बराबर हो गया, तो ये कहां पर बनाएगा, 2f पे बनाएगा, यानी यहां से 40 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज ये बन गया। तो ये हुआ मेथड 1 जो कि बड़ा आसान दिख रहा है। मेथड 2 देख लेते हैं, बी, इसका बी पार्ट, 1/f इक्विवेलेंट माइनस डी f1 1/10 60/400 1/10 माइनस 3/20 20 2 माइनस 3 1/-1/20, यानी इसका F इक्विवेलेंट बना -20, नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग। तो बिल्कुल हो सकता है कन्वर्जिंग प्लस कन्वर्जिंग मिलके डाइवर्जिंग, बिल्कुल हो सकता है। कन्वर्जिंग और कन्वर्जिंग मिलकर डाइवर्ज, क्योंकि डी बहुत ज्यादा है, डाइवर्जिंग हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन के लिए डी एफ इक्विवेलेंट बाय F1। F1 हुआ मतलब जिधर से रे आ रहा है वो पहला लेंस हुआ F1। जैसे ये कॉम्बिनेशन में इधर से आ रहा है तो पहला हो गया F1 ये, और इधर से आता तो पहला होता ये। रटना नहीं है, F1 तो डिपेंड कर रहा है किसको आपने पहला लिया है। ठीक है, तो डी डी की वैल्यू है 60, एफ इक्विवेलेंट है -20 और F1 है +20, -60 उसका लोकेशन। माइनस मतलब क्या होता है, आगे, यानी ये कॉम्बिनेशन कैसा है देख लो। इसको डॉट कर देते हैं, रे सीधा गया, रे सीधा गया, देख लो लोकेशन वही होगा इमेज का। ठीक है, ये डाइवर्ज कर दिया रे। ठीक है, कितना पे डाइवर्ज करेगा, इसका फोकल लेंथ कितना है 20, यानी 20 पीछे, ये डिस्टेंस है 20। तो बताओ ये डिस्टेंस है 60, ये डिस्टेंस भी -60 मतलब अहेड, ये डिस्टेंस हो गया 60, -60 मतलब अहेड। ठीक है, और उससे 20 पीछे मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 40। तो 40 पे बन भी रहा, कोई दिक्कत नहीं, 40 पे बन भी रहा। क्लियर है, ठीक है। थर्ड आते हैं, थर्ड आते हैं। थर्ड में देख लो, थर्ड में क्या होगा, 10 है तो ये 10 पे बना, तो हम फाइनल इमेज एक तो बेसिक से बना ही सकते हो, बेसिक से बन ही जाएगा आराम से। ठीक है, और इसमें हम दोनों तरफ से ले लिए, एक बार इधर से भी ले लिए, रेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, रेज इंसिडेंट फ्रॉम राइट, दो क्वेश्चन ले लिए इसमें। ओके, तो इन दोनों को आप मेथड 1 से आराम से बना लोगे, मेथड 1 से। मेथड 2 से बताते हैं। ठीक है, मेथड 2 से 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 1/f2 माइनस डी F1 F2, तो ये हो गया 0 -20/-100 1/5, 5 है फोकल लेंथ 5। ठीक है, और डी एफ इक्वलेंट बाय F1 क्या होगा, डी का वैल्यू है 20, एफ इक्वलेंट कितना है 5, और F1 का वैल्यू है 10, 10 यानी ये पॉजिटिव। यानी आपको क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है
10 पीछे करना है यहां, और कन्वर्जिंग लेंस, यानी इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, 10 पीछे, और टोटल था 20, ये 10 सेंटीमीटर। पैरेलल बीम लिए, ठीक है, 5 पे बनाना है, फोकल लेंथ है 5, यहां से 5, ये डिस्टेंस होगा 5, यानी आगे वाला लेंस से 5 सेंटीमीटर पीछे, आगे वाला लेंस से 5 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है। और लास्ट, उधर से अगर चलें, ठीक है ना, बेसिक से भी यही आया होगा आंसर। उधर से अगर चलें, देखो उधर से चलें ऐसे, ठीक है, तो एफ इक्विवेलेंट का तो वैल्यू वही आया होगा, -1 बाई, इसको पहला लिए उसको दूसरा लिए, तो ये तो वही है, -d F1 F2, यानी ये कितना मिला 1/5। तो एफ इक्विवेलेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, F1 को F2 से, F2 को F1 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/F1 1/F2 माइनस डी F1 F1 की जगह F2, F2 की जगह F1, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लोकेशन देखो, इसमें लोकेशन क्या होगा, डी एफ इक्वलेंट बाय F1, तो डी का वैल्यू है 20, एफ इक्वलेंट 5, लेकिन F1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये है पहला, ये है F1, ये है F2, -10, यानी ये कितना आएगा, -10, यानी ये क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, अहेड ऑफ सेकेंड लेंस, नॉट बिहाइंड, अहेड ऑफ सेकेंड लेंस, यानी ये 20 था, देखो, ठीक है, और सेकेंड लेंस 10 आगे, ये है एफ इक्विवेलेंट। कन्वर्जिंग है तो ऐसा, सेकेंड लेंस से 10 आगे, थोड़ा और आगे डायग्राम बना लेते हैं, यहां इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, सेकेंड लेंस से 10 आगे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब हुआ अहेड, नेगेटिव मतलब हो गया अहेड, ठीक है, आगे 10, तो पैरेलल बीम गया, पैरेलल बीम गया, पैरेलल बीम गया, ठीक है, कन्वर्जिंग है 5 पे ये, ठीक है, क्लियर है, ओके, क्लियर है इतना। तो ये है, अगर वही 3 रहता लेंस, 2 के बजाय 3 रहता, हम आइडिया देते हैं, उसको आप ट्राई करिएगा। देखो, अगर 2 के बजाय 3 लेंस रहता तो कैसे इक्विवेलेंट लिखते, यही रोडो में क्वेश्चन रहता है, और आ सकता है एडवांस में, तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, 2 की जगह 3 रहता, मान लो एक है ऐसे, एक है ऐसे, एक है ऐसे, 10 F2 भी मान लेते हैं, 10 F1 -10, F3 भी मान लेते हैं +10, डेटा सिंपल के लिए 20 20, और पूछा पैरेलल बीम गया, कहां पे इमेज बनाएगा, ठीक है, पैरेलल बीम गया कहां इमेज बनाएगा, तो मेथड 1 तो आराम से बना लोगे, पहला इमेज, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, ऐसे सो ऑन, ठीक है ना। मेथड 2 क्या करेंगे, देखो, इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इन दोनों का आप इक्विवेलेंट निकाल लो पहले, और उसका लोकेशन हो गया, ये मान लेते हैं सपोज इसका लोकेशन हो गया, ठीक है, ये एफ इक्विवेलेंट हुआ, और ये हो गया लोकेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या करना है, अगला स्टेप, ये आपने एफ इक्विवेलेंट एक ले लिया, ये एक है, ये डिस्टेंस वगैरह सब आपको पता है कितना है, ठीक है, मान लेते हैं ये एल डिस्टेंस है, सपोज आया, ये एफ इक्विवेलेंट आया, अब यहां से ये लेंस देख लो, ये है F3,
और ये डिस्टेंस कितना है 20 प्लस एल, ठीक है। अब इन दोनों का मिला के फिर से इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, इन दोनों का मिला के फिर से एफ इक्विवेलेंट फाइनल और इसका लोकेशन। तो इन दोनों का मिला के एक, फिर इन दोनों का मिला के एक, वो फाइनल वह उसके फोकस पे बनेगा। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट। चलो ठीक है, फाइनल जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसके फोकल, इसको ट्रैक कीजिएगा, ठीक है।